Hi everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. ठीक होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है फेटेड लव और लेसन्स, व्हाट दिस रिलेशनशिप मीन्स। ठीक है, ये जो लव है आपका, एनी पर्सन ऑन योर माइंड, एक्स, लवर, पार्टनर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ओके, योर लव इंटरेस्ट, वो पर्सन कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप अगर ये जानना चाहते हैं कि उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो डिवाइन कनेक्शन है या सिर्फ आपके लिए लेसन है, सो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। दिस इज टाइमलेस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। राइट, लेट्स बिगिन। मेरी वॉइस थोड़ी सी हैवी हो सकती है। राइट, आई एम रिकवरिंग, सो लेट्स सी कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, फेटेड लव और लेसन, व्हाट दिस रिलेशनशिप मीन्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, नाइट की एनर्जी आ रही है, वी हैव द हर्मिट। ओके, सो आपका जो कनेक्शन है जिस भी पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ जो आपका कनेक्शन है उसका मतलब यही है कि वो आपके सोल को ट्रांसफॉर्म करे। ठीक है, लाइक अगर आपके पास के रिलेशन रहे हैं जहाँ पे आपने धोखा भी खाया है, हार्ट ब्रेक से भी गुजरे हैं, आपके लिए सिचुएशन टफ थी, आपने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस किए उस पर्सन के साथ जो आपके एक्स हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है राइट नाउ, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, वो आपके सोल को ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एंटर इस वजह से हुए वो आपके सोल को ट्रांसफॉर्म कर सके और आपको एक मैच्योर इंसान बना सके। ऑलराइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ सिर्फ एक ही रोड पर एक ही पाथ पर चले जा रही थी एंड यू आर गोइंग विद द फ्लो। तो यूनिवर्स चाहते थे कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको एक अलग डायरेक्शन दे कि लाइफ में एडवेंचर्स, एक्साइटिंग थिंग्स, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको अवेयर करे। तो यही वजह है कि आप इस पर्सन से मिले हो। ऑलराइट, और अगर आपके जो एलिमेंट है इस पर्सन के साथ इनकंसिस्टेंसी, तो ये पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो आपको सिखाएगा कि रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट कैसे होना है, कैसे जो कमिटमेंट कर रहे हो जिस इंसान के साथ उसको फुलफिल करना है, कैसे मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना है। ठीक है, डेफिनेटली डिवाइन जो है आपको टेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है एंड दिस इज क्लियर दैट डिवाइन इज टेस्टिंग यू, डेथ, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सकें और ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो सके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस पर्सन से सीख रहे हो और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपसे लर्न कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन आई एम सीइंग हियर विद द डेविल। सॉरी, व्हाई आई सेड डेविल। ओके, सो आपकी अटैचमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ, लाइक आप चीज़ों से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो अटैचमेंट प्रॉब्लम आपकी भी हो सकती है और इस पर्सन की भी हो सकती है कि आप चीज़ों से, लोगों से बहुत जल्दी अपनापन महसूस करते हो और उसको जताते भी हो। सो कहीं ना कहीं ये एक अनहेल्दी थिंग है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस चीज़ पे वर्क करें विद द हर्मिट। विर्गो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो विर्गो कपल हो सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंसान आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना
आया है और सेम आप उस इंसान की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने आए हो इन अ पॉजिटिव वे। It's too much. Let's shuffle this again. Eight of Cups. Okay. कहीं ना कहीं ये आपको आपके पास से निकालने आए हैं और आप इस पर्सन को उनके पास से निकालने आए हो ताकि वो आगे अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर सकें, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें, नई तरीके से नए सिरे से ज़िंदगी को जी सकें। तो ये भी एक रीज़न है कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन का आना आपकी लाइफ में एक रीज़न है, उसका एक मकसद है। ठीक है। Eight of Cups. And we have Queen of Pentacles. ताकि आपको लर्न करा सके कि आपकी क्या वैल्यू है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी वर्थ क्या है, आप क्या चीज़ डिज़र्व करते हो, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने सेल्फ में चेंज करनी है, और क्या आपके वैल्यूज़ हैं, क्या आपका लेवल है, उस हिसाब से लोगों से कनेक्ट करें। तो ये वजह भी हो सकती है कि इस पर्सन से आप मिले हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, सो दिस इज़ सिग्निफिकेंट मैसेज कि वो पर्सन आपके लिए लेसन थे, कि वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, आपके सोल को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना था, इसी वजह से आप इस पर्सन से मिले जो आपके एक्स हैं। उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना यूनिवर्स की तरफ से प्री प्लान था। वो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारना चाहते थे, आपको एक नए पाथ पे चलाना चाहते थे। इसीलिए आपके जो एक्स हैं, जिसके साथ आप अभी राइट नाउ नहीं हो, वो आपके लिए एक लेसन थे। अगर आप फिर भी यहाँ पे वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं, लाइक अगेन एंड अगेन यू आर क्राइंग फॉर दैट पर्सन, उनको मिस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो आपके लिए वो साइकिल जो है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यानी अगर आप अभी भी उस इंसान पे स्टक हो, उस इंसान के लिए सोच रहे हो जो आपका पास्ट है, तो आप जो हो बार बार उसी साइकिल को रिपीट करोगे। जो आपकी डेस्टिनी में है, फेटेड लव, जो आपकी किस्मत में प्यार है, वो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप उस साइकिल में स्टक हो जो आपके लिए एक लेसन था। ऑलराइट, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। एंड इफ़ यू आर सिंगल, आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो ये रीडिंग जो आपके लव इंटरेस्ट है, डेफिनेटली वो आपको आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं ताकि कुछ एक्साइटिंग कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड कर सके, आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला सके, रूटीन लाइफ से हटकर आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करें। डेफिनेटली इसी वजह से वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं। लेट्स सी फ्रॉम दिस के fated love or lesson, what this relationship means, क्या मायने हैं इस रिलेशनशिप के उस इंसान के साथ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सीक्रेट एडमायरर, ओके, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, समवन जो कि बहुत ज़्यादा डीपली आपके लिए फीलिंग्स रखता है, एंड यू नो देन दे आर लेटिंग ऑन, वो चाहते हैं कि वो उस फीलिंग को कंटिन्यू करें, आपको सीक्रेटली एडमायर करें, आपके ऊपर क्रश कर रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ देयर इंटेंशन। ये न्यू लव हो सकते हैं जो कि फेटेड लव है, जो आपकी किस्मत में है, इसी वजह से आप इस इंसान से मिले हो जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं, आपके लिए डीप फीलिंग्स रख रहे हैं, और ये दिल भी है हमारे पास। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। जो इंसान है, जिस इंसान से आप अभी मिले हो, वो इंसान आपको हील करने आया है,
उस ट्रॉमा से आपको हील करने के लिए आया है, जो शायद आपके अंदर है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। वो चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है, वो ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी को अलाउ नहीं करना, आपने अपने जो बाउंड्रीज़ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं कि कोई भी इंसान जो है वो इतनी आसानी से आपके ज़ोन में एंटर नहीं हो सकता। यू आर वेरी टफ। एक तरीके से आप टफ भी हो क्योंकि आपको अप्रोच करना आसान नहीं है। अनदर थिंग इज़ कि आप अपने सेल्फ पे बहुत हार्ड हो रहे हो। यू आर बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, कहीं न कहीं आप उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। हालाँकि वो आपके लिए एक लेसन था। कुछ चीज़ें अगर ऐसी रही हैं आपकी लाइफ़ में अनप्लेज़ेंट एक्सपीरियंसेस, तो वो आपके लिए एक लेसन है, ठीक है? और उसको एक लेसन की तरह ही लें। आपको अपने आप पे हार्ड नहीं होना है और यही लेसन देने के लिए, यही चीज़ आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए यूनिवर्स ने आपकी लाइफ़ में एक फेटेड लव, एक डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ़ में उस इंसान के ज़रिए जो आपको ट्रांसफ़ॉर्म करे, आपके सोल को ट्रांसफ़ॉर्म करे, आपको हील करे, आपके ट्रॉमास को जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उस चीज़ से आपको निकालने के लिए द पर्सन जिस पे आप क्रश कर रहे हो और जो इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, दैट पर्सन इज़ योर फेटेड लव। और जो कनेक्शन आपका उनके साथ है, वो एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है? यूनिवर्स की तरफ से। Let's see fated love or lesson what this relationship means. Romance, Cupid arrow strikes. ताकि आपके लाइफ में कुछ लाइट चीज़ें ऐड कर सके, इसीलिए भी ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं, ताकि आप कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करें जो कि लाइट है। अब तक आपके लाइफ में बहुत हैवी सिचुएशन रही थी, हैवी चीज़ें, आप हैवी चीज़ों से गुज़र रहे थे, सिचुएशन हो, फीलिंग्स हो, यू नो ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो कहीं न कहीं एक लाइट एलिमेंट आपकी लाइफ में डालने के लिए यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से मिलाया है, जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इट्स कन्फर्मेशन। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. ओके, तो कहीं न कहीं आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है और ये जो प्यार है, आपको एक ब्लेसिंग के तौर पर मिला है। जो चीज़ें आपने फेस किया है, उसका एक रिवॉर्ड के तौर पर आपको ये कनेक्शन जो है, ब्लेस्ड किया गया है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, जो आप ट्रूली डिज़ायर कर रहे हो। और आपका जो दिल है, वो इस इंसान की तरफ खुद ब खुद खींच रहा है, जिस पे आप क्रश कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं उस इंसान को उन्होंने पहचान लिया है, जिसके साथ उनका एक डिवाइन कनेक्शन है। ऑलराइट, वन लास्ट। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. इस इंसान का जो प्यार है, वो आपके लिए इतना डीप है जैसे एक ओशन, ठीक है? तो उस इंसान की मोहब्बत को, उनके प्यार को अगर आपको पहचानना है, फ़ील करना है, उसके लिए आपको अपने दिल के अंदर झाँकना होगा, उनके प्यार को फ़ील करना होगा, क्योंकि उनका प्यार आपके लिए इतना गहरा है। आप तभी उस इंसान के प्यार को फ़ील कर पाओगे जब आप अपने अंदर उस चीज़ को महसूस करोगे। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है और डिवाइन कनेक्शन है, एक ब्लेसिंग है आपके लिए, और आपको उस चीज़ को फ़ील करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है। एंजल का आपके लिए यही मैसेज है। हम एंजल आंसर से भी देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं।
This is fated love or lesson. What this connection, relationship really means. क्या मतलब है, क्या मायने हैं आपके रिलेशनशिप के. Forgiveness, ताकि आप पास से निकल सकें, पास की चीज़ों से ओवरकम करें. जिस इंसान ने आपके साथ जो कुछ किया है उनको माफ़ करें और अपने आप को फॉरगिव करें. अपने आप के ऊपर हार्ड नहीं हो. इस वजह से यूनिवर्स ने आपको इस इंसान से मिलाया है जो कि बहुत लाइट है, रोमांटिक है. यू आर रेडी टू स्टार्ट न्यू रिलेशन. आपको ये फील कराने के लिए कि यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, यू आर रेडी टू फॉरगिव योरसेल्फ, you are ready to experience this relationship. Look for a sign. Okay. अगर आप कंफ्यूज हो कि ये रिलेशनशिप जो है वो डिवाइन कनेक्शन है या नहीं है, या फिर आपके लिए लेसन है, अव्वल तो ये आपके लिए डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन अभी फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं, उनका जो आंसर है आपके लिए वो यही है कि वो आपको साइंस दे रहे हैं. आपको बहुत सी चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं जिसके थ्रू आपको सारे साइंस मिल रहे हैं, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि वो कनेक्शन जो है उस इंसान के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है या आपके लिए लेसन है. तो वो आपको क्लैरिटी ज़रूर प्रोवाइड करेगी. पर ज़रूरत है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आपको सोल लेवल से देखने की, अपने दिल के अंदर झांकने की, अपने आप से काइंड होने की. ऑलराइट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप पे हार्ड हो रहे हो. सो बी काइंड टू योरसेल्फ. ओके. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. ठीक है, अगर आप साइन नहीं देख पा रहे, आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, आपके माइंड में एक फॉगी थॉट्स चल रहे हैं कंटिन्यूसली, तो आप हेल्प ले सकते हैं. किसी इंसान के साथ डिस्कस कर सकते हैं, किसी इंसान से एडवाइस ले सकते हैं. ऑलराइट, जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो आपकी नज़र में, तो वो आपको कहीं ना कहीं साइन दे सकते हैं कि वो कनेक्शन जो है आपका डिवाइन कनेक्शन है या फिर लेसन है आपके लिए. बी असर्टिव. हो सकता है कि आप पास्ट रिलेशनशिप की वजह से अभी का जो रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो, यानी नेगेटिव आई से उस चीज़ को देख रहे हो. जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इंसान आपसे अप्रोच करने की कोशिश करता है या आपके क्लोज आने की कोशिश करता है, सो कहीं ना कहीं आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो बी असर्टिव. जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आप एक ऐसा जेस्चर देंगे दैट यू आर ओपन टू कम्युनिकेट, पीपल विल कम्युनिकेट यू. जो वो फील करते हैं, जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, वो एक्सप्रेस करेंगे. और तभी एक्सप्रेस करेंगे जब आप जो जेस्चर है वो ऐसा दोगे जो कि पॉजिटिव लगे सामने वाले को, कि दैट यस यू आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन, फॉर रिलेशनशिप. ऑलराइट, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव. यही आपके लिए मैसेज है एंजल का. यही थी आपकी रीडिंग गाइस. अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच. शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो जानना चाह रहे हैं कि जो उनका कनेक्शन है वो फेटेड लव है, किस्मत से है, या फिर सिर्फ एक लेसन है उनके लिए. तो मस्ट शेयर ताकि उनको क्लैरिटी मिल सके. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय. लव यू ऑल.